हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब राजधानी दिल्ली के मैदान में जा रुकी है, लेकिन दिल्ली में मतदान से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का रार बढ़ता ही जा रहा है। आप नेता और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी आतिशी ने गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आतिशी का आरोप है कि गंभीर ने अभद्र पर्चे बंटवाए हैं। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए गंभीर के खिलाफ ये आरोप जड़ा, जिसके पलटवार में गंभीर ने बिना देरी ट्विटर पर अपना बयान जारी कर दिया। गंभीर कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी पर मानहानि का केस कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, जिस पर एकदम से विवाद शुरू हो गया। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी पत्रकारों के सामने आई और फूट फूट कर रोने लगी। आतिशी ने गौतम गंभीर और बीजेपी पर सीधे से आरोप जड़ा कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे पर्चे बंटवाए गए हैं और इन पर्चों में उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया गया था। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस पर्चे में लिखा है कि आतिशी ने आंध्र प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के लिए काम किया। प्राइमरी स्कूल के लिए काम करने वाला शख्स शिक्षा नीति कैसे तैयार कर सकता है? आपके मुताबिक और भी कई आपत्तिजनक बातें इस पर्चे में लिखी गई हैं, जिस पर आपको आपत्ति है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत पूरे आप ने गंभीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सोशल मीडिया पर भी आतिशी के समर्थन में आने से गंभीर के खिलाफ कैंपेन चलाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को ही गौतम गंभीर के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गंभीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्चा बांटने की। उन्होंने लिखा है कि चोरी और सीना चोरी, इस घिनौनी हरकत के लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी और डेफेमेशन की धमकी दे रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डेफेमेशन हम करेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये पर्चे बांटने की और बेशर्मी से उसका झूठा इल्जाम सीएम पर लगाने की। वहीं इस बात पर आतिशी ने कहा है कि मेरा गंभीर जी से बस एक यही सवाल है कि अगर वो मेरे जैसी एक सशक्त महिला को हराने के लिए इतना गिर सकते हैं, तो सांसद बनने के बाद वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे। इस बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी गौतम गंभीर को घेरे में लेने की कोशिश की और ट्वीट किया कि कभी नहीं सोचा था कि गंभीर इतने नीचे तक गिर सकते हैं। महिलाएं कैसे सुरक्षित होने की उम्मीद कर सकती हैं अगर लोग इस मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आतिशी, हौसला बनाए रखें। मैं समझ सकता हूं कि ये सब कुछ आपके लिए कितना मुश्किल है। इससे साफ हो गया है कि हम लोग कैसी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार गौतम गंभीर ने कड़े रुख में आपको जवाब दिया और भड़कते हुए कहा कि अगर आतिशी ने आरोप को सही साबित किया तो वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे और चुनाव मैदान छोड़ देंगे। गंभीर ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर ये आरोप साबित हो गया, मैंने ये किया है, तो मैं अभी अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। अगर नहीं तो क्या आप राजनीति छोड़ेंगे? गौतम गंभीर ने आपके आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मैं राजनीति में कुछ अच्छा करने आया हूं, ना कि इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करने। गंभीर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस भी किया और बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा है। उन्होंने केजरीवाल को लेकर कहा है कि उन्हें शर्म है कि अरविंद केजरीवाल उनके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो एक चुनाव जीतने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। आप उम्मीदवार आतिशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी वाले पर्चे बांटने के सिलसिले में दिल्ली महिला आयोग ने क्या कार्रवाई की, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके पूछा कि क्या इस बारे में कोई एफआईआर दर्ज की गई। इस पर डीसीडब्ल्यू का कहना है कि पर्चे में आतिशी के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मां के खिलाफ शर्मनाक, अपमानजनक और यौन प्रेरित टिप्पणी है। ये कृत्य एक महिला उम्मीदवार के चरित्र और प्रतिष्ठा के विरुद्ध एक गिरी हुई हरकत और स्पष्ट रूप से एक महिला की गरिमा को कलंकित करने वाला है। 12 मई को होने वाले मतदान में 7 राज्यों,
दिल्ली, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं पूर्वी दिल्ली सीट से आतिशी का मुकाबला बीजेपी के गौतम गंभीर और कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली से है, लेकिन आप और बीजेपी के बीच की रार बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।